गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में जो उसे जवाब दिया, वो जवाब बिल्कुल सही था, आपके दिलों का वो जवाब था, तब आप मुझे अपना आशीर्वाद देना कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहते वहां इतनी सफाई। क्या बात है, वाह 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 वाह। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंकते हो। क्या वाह 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 वाह। ये तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। मैं तो अभी आ रहा था, अभी हज्जर रोड पे थोड़ा सा कूड़ा पड़ा था, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया, 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा, बाद में पता चला वो तो साले तंबाकू कूट रहे थे। तो अकेले 56 इंची सीने वाला कुछ नहीं कर सकता, हम सबको भी उनका साथ देना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और मित्रों मैंने 56 शब्द का प्रयोग किया, एक छंद लिखा, समर्पित करता हूं कि 56 भोग लगा प्रेम का जो रोग लगा, 56 भोग लगा प्रेम का जो रोग लगा, मोहन की बंसी तो दुनिया में छा गई, फिल्मों का दौर चला कलयुग घोर चला, 56 छुरियां ही दिल में समा गई, एक 56 आई दुश्मन हुआ भाई, जाने कितने ही लोगों के वो प्राण खा गई, और गुजराती 56 इंच ने धमाल किया, नोट बंद कर दिए नानी याद आ गई, नोट बंद कर दिए नानी याद आ गई। 56 इंच सीने वाला बड़े बड़े काम करता है। जब उन पे आरोप लगा मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, उन्होंने तुरंत उतार के नीलाम कर दिया, 4 करोड़ 31 लाख सरकारी खाते में जमा करा दिए। बाबा रामदेव कहने लगे मैं भी अपना सूट नीलाम करूंगा। मैंने कहा बाबा तुम्हारे पास कौन सा सूट है? बोले वही जो रामलीला मैदान से पहन के भागा। एक और पहुंच गया बाबा के पास, बोले बाबा तुमने कहा था केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी, सबको 15-15 लाख मिलेंगे। बाबा बोला बेटा जब मैंने बात कही थी साथ में आंख भी तो मारी थी। तुम सीरियस हो गए? सीरियस होने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत तरह के बाबा है। एक निर्मल बाबा, वो कहते डोसा खाओ चटनी खाओ कृपा आ जाएगी। एक पहुंच गया उसके पास, बोला बाबा मेरी शादी नहीं हो रही। बाबा ने कहा बेटा जेब में किसकी फोटो रखते हो? बोला जी नरेंद्र मोदी की। बोला बेटा दिग्विजय की रक्षा करो कृपाणी शुरू हो जाएगी। एक बार वो राखी सावंत पहुंच गई निर्मल बाबा के पास, बोली बाबा आजकल मेरी फिल्में नहीं चल रही, सिर्फ आज तक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को ही। देखो भाई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स तो सिर्फ फिल्में बनाते हैं, उन्हें सिनेमा हॉल में हिट तो उनके फैंस ही कराते हैं। अपने किसी फैन को गले लगा लो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वैसे मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो कहीं पर तो मैं तो भाई एक बार यहाँ विद्यार्थी जी बैठी है भाई बहुत बढ़िया, और मैं तो एक बार पप्पू के स्कूल में चला गया, मास्टर भी बैठे हैं, तो पप्पू के स्कूल में चला गया। मैंने कहा तुम सारे के सारे पप्पू पास कैसे होते हो? बोला जी नकल चला के। मैंने कहा कभी पकड़े नहीं जाते? बोला पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। अच्छा एक पप्पू फेल हो गया, तो मैंने उससे पूछा बेटा तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मत ही खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, और जब खेल हो गया वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। वाह वाह वाह। फेल होके पहुंचा ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी ने हाथ देखा, बोला बेटा बहुत पड़ेगा बहुत पड़ेगा बहुत पड़ेगा। उसने दो दिए ज्योतिषी के, बोला पढ़ तो 4 साल से रहूं, ये बता पास कब होऊंगा? घर आया तो पिताजी ने पूछा बेटा कितने नंबर आए? बोला जी 60%। बोले जी मार्कशीट में तो 30% लिखा है। बोले जी बाकी के 30% आधार कार्ड लिंक होने पर सीधे अकाउंट में आ जाएगा।